नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 6 अक्टूबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस करंट अफेयर में, क्योंकि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ये होगा कि इवनिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी इस लेक्चर की, और भी पुराने लेक्चर यू कैन गो एक्सेस माई ओल्ड लेक्चर फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल। तो आज के इस करंट अफेयर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मध्य प्रदेश में मिल्क पाउडर पावर प्लांट की स्थापना किस शहर में की जाएगी। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक योजना है जिसका वर्चुअली रूप से किया जाएगा उद्घाटन, तो वह कौन सी है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, तो इस दिवस पर दोस्तों मध्य प्रदेश के किस शहर में बहुत बड़े समागम का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों यह अभी तक के सबसे बड़े जनजातीय समागम का आयोजन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी शुड डिस्कस अबाउट टुडेज करंट अफेयर वीडियो। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह जो जनजातीय कार्यक्रम है इसमें एक योजना को भी लागू किया जाएगा जो कि खास तौर से 15 नवंबर को ही लागू की जाएगी, और जनजाति से ही संबंधित वह योजना है। और आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश की लगभग 21% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इस सबको आज हम इसके करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन एंड नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर शहर, जबलपुर शहर, उज्जैन शहर या फिर टीकमगढ़ शहर। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी इंदौर में इसकी स्थापना की जाएगी। दोस्तों इंदौर में ही आपको याद होना चाहिए 1968 में इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ की स्थापना की गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 4 बार टॉप पर आपके, इसके बाद में लिविंग इंडेक्स में आप देखेंगे 9th नंबर पर, लिविंग सिटी इंडेक्स में लाइट हाउस योजना में 4 शहरों में से एक इंदौर को चुना गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना चाहिए स्मार्ट मीटर से लेस पूरा शहर इंदौर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दीज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट बी डिस्कसिंग अबाउट हियर। इसके साथ ही साथ दोस्तों GI टैग भी इंदौर को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है दोस्तों, चमड़े के खिलौनों के लिए दोस्तों GI टैग दिया गया है इंदौर को, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल में बालाघाट के कौन से चावल थे दोस्तों, चिन्नौर चावलों को दोस्तों GI टैग दिया गया है, तो इसको भी याद रखना है। बालाघाट का चिन्नौर चावल को GI टैग प्रोवाइड किया गया है, तो यह भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी हमको याद रखना है। और मिल्क पाउडर कहाँ पर स्थापना की जाएगी दोस्तों, इंदौर में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की जाएगी, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। कैबिनेट ने इंदौर दुग्ध संघ में 80-14-79-000 की लागत से 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पावर प्लांट की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपीस का ऋण NCDC से लेने के प्रस्ताव को उक्त ऋण पर प्रदेश सरकार के प्रतिभूति नियम 2009 के अधीन शासकीय प्रतिभूति की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इतना सब हमको डिटेल में नहीं जाना। वी जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो मिल्क पाउडर सेंटर है उसे कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है, द राइट आंसर इज इंदौर। वी डोंट नीड अबाउट वॉट एवर इज इन्वेस्टमेंट एंड इतना डीपली में कोई भी एग्जामिनर नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस पर एक विशाल समागम का आयोजन किस शहर में होगा। दोस्तों मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है किसी भी टाइप के जो बड़े ऑर्गेनाइज किए जाते हैं 2 सिटियों में अधिकतम किए जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक किस सिटी में किए जाते हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। तो इसका राइट आंसर भी क्या होने वाला दोस्तों, भोपाल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर किसी कैपिटल का प्रथम स्थान लगा है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत, तो वह कौन सा है दोस्तों, हमारा प्यारा भोपाल है। कितनी पहाड़ियों पर यह बसा हुआ है, 5 पहाड़ियों पर यह बसा हुआ है, जिसमें से श्यामला हिल्स पर किसका भवन बना हुआ है, CM ऑफिस बना हुआ है। अरेरा हिल्स पर दोस्तों क्या बना हुआ है, अरेरा हिल्स पर क्या बना हुआ है दोस्तों, अरेरा हिल्स पर बनाई हुई है हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा। और जंग गण श्याम जो कि एक जनजातीय चित्रकार थे, जापान में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, इनके द्वारा यहाँ पर चित्रकारी की गई है इसकी गुम्मट पर, और सूरज कुंड इसके द्वार पर बनाया गया है, तो याद रखना है। और जीवन नामक वृक्ष भी एक लगाया गया है हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा के द्वार पर। जो विधानसभा है इसका उद्घाटन कब
किया गया था? 1996 में किया गया था। तो यह भी याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा। तो दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमको याद रखना है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाते हैं जब भी हम चर्चा करते हैं भोपाल की। भोपाल को दोस्तों प्रारंभ में भोजपाल भी कहा जाता था, राजा भोज के द्वारा इसे बसाया गया था। और आप देखेंगे जो आधुनिक काल में आप जब आप देखते हैं भोपाल को, तो वह किसके द्वारा बसाया गया था दोस्तों? दोस्त मोहम्मद खान द्वारा। तो यह भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस्लामपुरा जो एरिया है वह इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसके पहले नाम जगदीशपुर हुआ करता था। इस बीच में कुछ और आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया जाना है। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, अब आप लोग जवाब देंगे उस मेले का नाम क्या है और कब इसका आयोजन किया जाना है। और दोस्तों भोपाल में कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, तो उनको मैं फटाफट बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि गीता फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? महोत्सव का भोपाल में किया जाता है। युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? भोपाल में ही किया जाता है। तो दीज ऑल जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो महोत्सव है, यह भोपाल में आयोजित किए जाते हैं। तो देखते हैं फटाफट। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन के दौरान कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए पिछले वर्ष ही जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की गई थी। किसके जन्मदिन पर यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? आप लोग इसका जवाब देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उनकी पिक्चर भी मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, मेरे थंबनेल पर आप लोग उनकी पिक्चर देख रहे होंगे। आदिवासी भगवान भी उन्हें कहा जाता है। तो आपको बताना है किसके जन्मदिन पर इसे मनाया जाएगा। और भोपाल में एक विशाल समागम होगा। सीएम ने इस समागम के लिए समस्त वनवासी समाज को निमंत्रण भी दिया है। चलिए, चर्चा हुई है जनजाति की, तो जनजाति से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ। 21% जनसंख्या जनजाति की है। प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पर रहती है? अलीराजपुर में रहती है। और जनसंख्या में देखेंगे तो धार में सबसे अधिक रहती है, इसको याद रखना है। सबसे कम जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? भिंड में है, याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में है? बालाघाट में है। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात भी बालाघाट में है। कितना लिंगानुपात है आपको बताना है, काफ़ी ईजी, आई होप आप लोग जरूर बता देंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जनजाति से संबंधित कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे कि कबीर दास योजना भी एक शुरुआत की गई थी। तो 2006-2007 के 2005 के अंतर्गत इसको रविदास योजना की शुरुआत की गई थी 2005 के अंतर्गत। तो यह कुछ योजनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है, दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों चरण पादुका योजना भी शुरुआत की गई थी। यह कब की गई थी? 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर को सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा। यह किससे संबंधित है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह मिशन है, इसको याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति है और जनजाति से संबंधित कोई भी मिशन अगर शुरू होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर, और इसको हमको याद रखना है। और यह तो दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ एज वेल एज दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टैटिक जीएस। आगे चल के इस तरीके के क्वेश्चन स्टैटिक जीएस के पार्ट बनते हैं, जो कि कभी भी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कभी भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। जब तक इस तरीके की योजनाएं एग्जिस्ट करती हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल आस्क एग्जामिनर। तो देखते हैं 15 नवंबर से सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा। यह किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है निःशुल्क इलाज, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति या फिर बुजुर्ग सहायता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 निःशुल्क इलाज से संबंधित है दोस्तों सिकल सेल मिशन। जनजाति जो समाज है उसको निःशुल्क इलाज इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। किस क्षेत्र में निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, तो सभी को हम आगे देखते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं न्यूज को। मुख्यमंत्री ने कहा 15 नवंबर से सिकल सेल मिशन प्रारंभ होगा। इसमें विशेष रूप से जनजातीय समाज में होने वाली कौन सी बीमारी दोस्तों? सिकल सेल बीमारी का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। एक सिकल सेल नामक बीमारी है जो कि स्पेशली से जनजातीय समूह में होती है, और इस बीमारी का इलाज इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं। पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट में खुद अपनी एड के माध्यम से इन सभी को पब्लिश किया है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप सभी से मैं कहूँगा इस तरीके की एड अगर आपको कभी भी न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, यू शुड गो एंड रीड। यहाँ से आपको काफी अधिक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बताती है कि हमने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं और उससे किस किस को लाभ हो रहा है, कितना हमने धन आवंटित किया है, कौन सी योजना किससे संबंधित है। दोस्तों यही तो हमें चाहिए और यही एग्जामिनर पूछता है। तो देखते हैं 15 नवंबर से जनजातीय गौरव धूमधाम से मनाया जाएगा। भोपाल में एक विशाल समागम होगा, जो कि हम देख चुके हैं। जनजातीय समाज के छोटे छोटे मामलों को गंभीर प्रकृति के नहीं है वापस लिया जाएगा, अर्थात ऐसे मामले जो कि गंभीर प्रकृति के नहीं है और छोटे छोटे मामले हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं पेशा एक्ट को सामाजिक न्याय और समरसता के साथ लागू किया जाएगा। गांव की जनता
जनता ही गांव के विकास को तय करेगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। तेंदुपत्ता कारोबार का पैसा वन समितियों के माध्यम से वनवासियों को दिलाया जाएगा, जो कि मैंने कल आप लोगों को बता ही दिया था। और दोबारा से यहाँ पर देखते हैं हम सिकल सेल मिशन, जो कि स्पेशली निःशुल्क बीमारी इलाज करेगा किसकी, जनजातियों से संबंधित यह योजना है। तो इसको भी हमें याद रखना है। देखते हैं संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को अलग अलग परिवार मानकर प्लाट के लिए आवास भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 7 अक्टूबर से नामांतरण और बंटवारे का अभियान चलेगा। इसमें लेन देन की शिकायत मिली तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। यह किसने कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। हर साल झाबुआ उत्सव मनाया जाएगा दोस्तों। तो अभी इस वर्ष पहली बार मनाया गया है। अब से दोस्तों हर वर्ष झाबुआ उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों का प्रदर्शनी का अवसर मिलेगा। दूर दराज के गांवों में राशन आपके द्वार योजना, जो कि मैंने बताया था आपको, शुरुआत कर दी गई है, मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। और राशन परिवहन के लिए क्षेत्र के युवाओं को गाड़ी लगाई जाएंगी, और जिससे क्या होगा, उन्हें 26,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे कि वह गाड़ी की किस्त भी चुका सकेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में किस योजना के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण करेंगे। और अधिकार अभिलेख का वर्ड कहीं भी आता है दोस्तों, आप लोग आंख बंद करके एक योजना पर निशान लगा दीजिए, और वह योजना कौन सी है अब तक को आपको मालूम ही हो गया होगा, स्वामित्व योजना। यह स्पेशली मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों को बताना है आज क्या इंपॉर्टेंट है इस योजना की, किससे संबंधित है सभी कुछ। तो हम यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना में 19 जिलों के 3000 ग्रामों में होगा अधिकार अभिलेखों का वितरण। सीहोर, हरदा और डिंडोरी जिलों के हितग्राहियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। आज का आपका क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।